हमारे मैथ के सिलेबस में जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, स्टैटिक्स, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मिक्सचर एलिगेशन, डीआई, मेंसुरेशन, 2D 3D, ज्योमेट्री, CI SI, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, सर्ड इंडिसेस, घातांक और करनी, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता और मिसलेनियस जो टॉपिक छूटेंगे हम इनमें कवर कर लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, आज हम शुरू करते हैं पहला टॉपिक नंबर सिस्टम। आज हम नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम और देखते हैं क्या है नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम बहुत ही एक लेंदी टॉपिक कह सकते हैं और इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये सभी टॉपिक का मतलब बेसिक है। इसको पढ़ लेने से क्या होता है कि इसको समझना थोड़ा सा क्या कहते हैं टिपिकल होता है। आगे चल के शुरू में तो सही है, मगर धीरे धीरे जब इसको आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा इसमें अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। एसएससी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हुआ, अच्छे क्वेश्चन इसमें बनाते हैं और करने में दिक्कत होती है। तो अगर हम बेसिक डिफिनीशन और कॉन्सेप्ट को अगर जानेंगे तो हम आसानी से कर लेंगे। काफ़ी इजी सा टॉपिक है ये। चलिए आज पढ़ते हैं हम लोग नंबर सिस्टम। ठीक, नाम से ही पता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, हिंदी में इसे संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। कई सारे नंबर सिस्टम होते हैं जैसे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम, जो हमारे सिलेबस में डेसिमल नंबर सिस्टम। जैसे कि एक नंबर अगर हम लेते हैं, मान लेते हैं एक नंबर लेते हैं 27। ठीक, ये आप लोग जान रहे हैं 27, ये है डेसिमल नंबर सिस्टम में इसकी वैल्यू है एक। ठीक, तो इसका बेस होता है डेसिमल नंबर, तो बेस 10 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 11011 बाइनरी। देखते हैं कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है। तो ये भी नंबर सिस्टम के अंदर एक प्रकार का सिस्टम है नंबर को रिप्रेजेंट करने का, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, इंजीनियरिंग वगैरह में है। हमारे सिलेबस में डेसिमल नंबर सिस्टम है जो हम पढ़ते हैं, इसमें ये है डेसिमल नंबर सिस्टम, ये है बाइनरी। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं। इसी तरह और भी होते हैं, ऑक्टा, हेक्सा, ठीक, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमारे सिलेबस में ये है डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो इन्हीं को हम पढ़ेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम। जैसा कि नाम से पता है डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलव संख्या पद्धति। इसमें हम लोग क्या, इसमें जो नंबर होते हैं वो 0 से लेकर के 9 तक होते हैं। 0 से लेकर के 9 तक नंबर होते हैं और जिनकी संख्या होती है वो 10 डिजिट होती है। आप खुद ही जान रहे होंगे कि 0 1 2 3 4 5 ऐसा करके 9 तक जब पहुँचेंगे ये डिजिट कितने हो जाएंगे, 10 डिजिट हो जाएंगे। ठीक, तो अब हम बस इतना ही है इसमें। अब देखते हैं आगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन देखते हैं नंबर का, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन की तरफ जाएंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे, अब यहीं से नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब नंबर की एंट्री होगी। धीरे धीरे समझते जाएंगे क्या होते हैं ये नंबर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रियल नंबर। हिंदी में इन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये सब चीज़ें काम की नहीं है ज़्यादा। रियल नंबर होते क्या हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि कोई नंबर रियल नंबर है। तो इसका सिंपल सा एक तरीका है कि सारे नंबर रियल हैं केवल इमेजिनरी को छोड़कर, यानी कि सारे नंबर रियल हैं, ऑल नंबर्स आर रियल एक्सेप्ट इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जो आई वाले फॉर्म होते हैं। अब इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे तो आई क्या होता है वो अभी आगे देखेंगे, इमेजिनरी क्या होता है। तो ऑल नंबर आर रियल होते हैं। तो कोई बोले कि √2 कैसा ना हो कि, और इसके एग्जांपल में आ जाएंगे जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 5 10 √2 हो गया, -√2 हो गया, पाई 1 -√5 7, ठीक, 7/2
ठीक। 5.9 ये सब कैसे नंबर है, -9.07 ऐसे करके जो भी नंबर आपको मिलेंगे सारे रियल है। क्यों इस किस लिए रियल है, ये इसलिए रियल है क्योंकि इनमें आई किसी में नहीं है। जब आई आ जाएगा तभी हम कहेंगे रियल नहीं है, अदरवाइज़ हम हमेशा कहेंगे कि नंबर रियल ही है। तो अब दूसरे पे पढ़ते हैं हम लोग इमेजनरी नंबर, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि इमेजनरी नंबर क्या होता है। अब दूसरे पे हम लोग देखते हैं इमेजनरी नंबर है कौन सा नंबर, काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इन्हें काल्पनिक संख्याएं बोली जाती हैं। इन्हें रिप्रेजेंट आई से किया जाता है। इसकी वैल्यू जो होती है आई बराबर -1 के बराबर होती है। यह एक काल्पनिक नंबर है, यह इमेजनरी नंबर है। कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर, ठीक, इमेजनरी नंबर है, इमेजनरी नंबर है। अब अगर हम जानते हैं कि अगर इसको हम आई को स्क्वायर कर देते हैं तो हम जानते हैं कि आई स्क्वायर बराबर -1 हो गया। चूँकि हम पहले से ही जानते हैं कि अब इसमें तो आई है नहीं, तो ये आई स्क्वायर एक रियल नंबर है। ये सब थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट ऐसे जानते रहेंगे, ये रियल नंबर है। ये कोई हमने कहा जैसे आई इमेजनरी नंबर है, तो आप ये मत समझ लीजिएगा आई स्क्वायर भी इमेजनरी नंबर है। तो डिपेंड करेगा आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ठीक। तो इसकी वैल्यू तो -1 है, तो इसलिए ये रियल नंबर है। इसी तरह आई की पावर 3 की बात करेंगे तो आई की पावर 2 से -1 और एक आई से यहाँ तो ये माइनस आई के बराबर हो जाएगा, लेकिन ये इमेजनरी हो जाएगा, इमेजनरी नंबर। फिर आई की पावर 4 आएगा तो -1 आ जाएगा, ये रियल नंबर हो जाएगा, ठीक। तो आई के हम जान रहे हैं कि आई की पावर 4 जब भी होती है तो इसकी वैल्यू +1 हो जाएगा, +1 होती है। तो इसी तरह हम एक फार्मूला बन जाता है आई की पावर 4n बराबर 1, ठीक। तो कभी भी आई की कितनी भी पावर की वैल्यू निकालनी हो तो हम उसे 4 से डिवाइड करते हैं, जो बचता है उसे लिख देते हैं। जैसे एग्जांपल आई की पावर अगर 37 की वैल्यू पूछे क्या आएगी, तो हम लिखेंगे आई की पावर 36 इंटू आई, ठीक। और हम जानते हैं कि आई की पावर 36 की वैल्यू 1, इसलिए आई, ठीक। ये हो मैं इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर के लिए बस आपको इतना ही जानना है। अब हम आगे आते हैं तीसरे नंबर पे, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। कौन सा नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर पे पढ़ते हैं। हिंदी में इन्हें सम्मिश्र संख्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहते हैं हिंदी में कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कैसे नंबर होते हैं, जैसे कि ये रियल नंबर होते हैं वो इमेजनरी है, इन दोनों को मिला दिया जाता है, तो कुछ पार्ट रियल रहता है कुछ इमेजनरी रहता है, तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स का मतलब मिक्स हो गया। इसको रिप्रेजेंट जेड से करते हैं, a+ib के ये फॉर्म में रहता है, ठीक। a+ib के फॉर्म में रहता है। एग्जांपल ले लेते हैं जैसे 2+3i, ऐसे फॉर्म में रहता है ये, जिसमें ये वाला पार्ट जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं इमेजनरी पार्ट। कैसा है, ए रियल पार्ट है और आई भी इमेजनरी पार्ट है, ठीक। और बी कैसा है, बी भी रियल है। कोई पूछे ये देखो ये है इमेजनरी पार्ट, ठीक, लेकिन सिर्फ बी को हम पूछें, बी क्या है, सिर्फ बी की बात करें, बी एक रियल नंबर है। जैसे बी को अगर बाहर निकाल लें, जैसे 2+3 है, हम 3 पूछे कैसा नंबर है, तो 3 तो आप कहेंगे रियल नंबर है। 3 कैसा नंबर है, 3 रियल नंबर है। 2 भी रियल नंबर है। जहाँ आई जुड़ गया इस वजह से वो क्या कहते हैं, इमेजनरी, इसलिए 3i इमेजनरी है ना कि 3, ठीक, ये इमेजनरी। तो जैसे ये जेड है, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, जेड को ही हम इसका एक संयुग्मी निकालते हैं, हिंदी में संयुग्मी, इंग्लिश में कॉन्जुगेट, जिसे हम जेड बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। वो होता है a-ib। हमें क्या करना है, जो आई की साइन है उसको पलट देना है, बस उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा, ठीक, आसान है। कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं, तो एग्जांपल में 2+3i तो यहाँ कॉन्जुगेट आ जाएगा 2 - 3i, ठीक। तो ये कॉन्जुगेट होता है। ये हम लोग किस लिए बताएं, ये इसलिए बताएं इसकी एक कोई प्रॉपर्टी होती है, बस उसी तक को देखने के लिए। अब जब भी हम इमेजनरी नंबर के जोड़ निकालेंगे तो इनमें रियल पार्ट जुड़ जाएंगे, इमेजनरी पार्ट घट जाएंगे। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट दोनों का योग क्या होगा, 2a के बराबर होगा, 2 इंटू रियल पार्ट, ठीक, क्योंकि आई बी वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा,
अगर हम इनका प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट करके देख लेते हैं, a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, ए से यहाँ पे गुणा हुआ ए स्क्वायर, इस b का इसमें हुआ प्लस माइनस माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, इसमें एक बार ए का इसमें हुआ प्लस ए आई बी, ए का इसमें हुआ माइनस ए आई बी, ये कैंसिल हो गया, ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दिया गया, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। तो ये जेड और जेड, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका संयुग्मी या कॉन्जुगेट का जो गुणनफल होता है वो भी एक रियल नंबर होता है। कैसा नंबर होता है? रियल नंबर होता है। और उनका जोड़ भी कैसा होता है? एक रियल नंबर होता है। ये भी कैसा है? रियल नंबर होता है। बस ये 2 बातें जानी थी। अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल जैसे वो दे दिया, एक ओमेगा भी इसका एग्जाम्पल होता है। इसे हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं। ओमेगा भी इसका एग्जाम्पल होता है, जिसकी वैल्यू एक्चुअली ओमेगा क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। x की पावर 3 बराबर 1 जब हम रख के सॉल्व करते हैं तो x की जो वैल्यू आती हैं उन्हें हम ओमेगा बोलते हैं। x की पावर 3 बराबर 1 पे x 3 वैल्यू देता है, उन वैल्यू को ही हम ओमेगा बोलते हैं। जो वैल्यू होती हैं एक, क्योंकि देख ली, एक रख के देख लेंगे, और दो कॉम्प्लेक्स वैल्यू आती हैं, और वो वैल्यू होती हैं -12 -3/2i और -12 + 3/2i। ठीक, ये वैल्यू होती हैं वो। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक, ओमेगा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जो क्योंकि यहाँ आ गया जिक्र, तो इसलिए हमने बता दिया। ठीक, हाँ, और ओमेगा के बारे में भी जान लेंगे कि ओमेगा की भी एक प्रॉपर्टी होती है 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0। ठीक, और ओमेगा की पावर 3 बराबर 1। तो यहाँ से ये भी निकल के आता है कि ओमेगा की पावर 3n बराबर भी 1। इसको नोट कर लेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इन सब का जिक्र कहीं आएगा नहीं आगे, इसलिए ये छोटी छोटी बातें हैं। हमारे सिलेबस पे ये सब है नहीं ज़्यादा, लेकिन फिर भी हम अगर इनको जानते रहेंगे तो अच्छी बात है। ठीक, छोटी छोटी बातें तो इन्हें जान लेंगे और इतने से ही निपट जाएंगे। ये कभी आगे अब भविष्य में कहीं भी, और या तो यहाँ नहीं आया, लेकिन किसी न किसी छोटे एग्ज़ाम में, बड़े एग्ज़ाम में आता रहते हैं अक्सर, तो देख लेंगे इसको। अब यहाँ से मैं कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया हमने 3। अब पढ़ते हैं अगला टॉपिक, परिमेय। तो परिमेय संख्याएं पढ़ने के लिए से पहले हमें एक नंबर जानना पड़ेगा। डेसिमल नंबर क्या होता है, दशमलव संख्या क्या होती है, हम पहले उसे जानेंगे। उससे क्या, पहले पढ़ भी सकते हैं परिमेय, लेकिन पहले अगर डेसिमल नंबर हम पढ़ लेते हैं पहले, तो दशमलव संख्या, तो परिमेय आसान हो जाता है। एक्चुअली वहीं से डिफाइन हो जाता है सारा। देखते हैं क्या होता है। कितना? चौथा नंबर था, दशमलव संख्या या डेसिमल नंबर या दशमलव संख्या। ठीक, अब डेसिमल नंबर में हम क्या देखेंगे कि डेसिमल नंबर होते, एक्चुअली इनको 2 भागों में पहले बांट देते हैं। पहले जैसा कि हम पढ़ते आते हैं कि ये 2 टाइप के होते हैं। दशमलव नंबर मतलब कि 0 के बाद जो संख्याएं लिखी जाती हैं उन्हें दशमलव कहते हैं। वो किस तरह के होते हैं? वो 2 प्रकार के मेनली होते हैं। एक जो 0 के बाद जाकर के समाप्त हो जाते हैं, एक 0 के बाद जो समाप्त नहीं होते, आगे बढ़ते रहते हैं। तो इस बेस पे हम इनको 2 भागों में बांट देंगे। उसे कहेंगे एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जो 0 के बाद क्या होंगे? समाप्त हो जाएंगे, टर्मिनेट कर जाएंगे। एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग में क्या है कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 0.75, 0.3 ले लिया, 0.9 ले लिया, इस तरह के नंबर जो भी होंगे, या 0.67 ये तो 0.653 ले लिया, ऐसा करके नंबर जो भी है ये टर्मिनेट कर जाए। देखो यहाँ ख़त्म हो गया, टर्मिनेटिंग बोलेंगे। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में कौन से नंबर आ जाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग में नंबर आ जाएंगे जो 0 के बाद ख़त्म नहीं हो रहे होंगे, वो आगे बढ़ ही रहे होंगे। तो वो नंबर भी 2 प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं कैसे हैं। एक बढ़ने, जो 0 के बाद ये ख़त्म तो हो नहीं रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे, तो उनके आगे बढ़ने का जो पैटर्न होगा वो अलग अलग हो। एक पैटर्न ऐसा होगा कि वो बार बार सेम नंबर आगे बढ़ते, यानी कि रिकरिंग होंगे।
रिकरिंग या रिपीटिंग होंगे ये, ठीक, रिकर कर रहे होंगे, रिकरिंग का मतलब होता है दोहराते रहेंगे उसी को। और एक होंगे नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, यानी ये रिकर नहीं करेंगे, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग, जो भी बोल लें, नॉन रिपीटिंग, इसको रिपीटिंग बोल सकते हैं, रिपीटिंग, ठीक। ये अब हम यहाँ पे देखेंगे कि रिपीटिंग इनके एग्जांपल क्या होंगे। जैसे 0 पॉइंट हम ले लिए 3 3 3 3 3, ये देखिए ये रिपीट कर रहे हैं, कैसे हैं नंबर, ये नंबर रिपीट कर रहे हैं। और नॉन रिपीटिंग नंबर में क्या आ जाएगा, जैसे मान लीजिए 0 के बाद 3 4 5 6 7 7 8 9, कोई पैटर्न ही नहीं है, बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये नंबर ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। और भी है, जैसे पाई हो गया, पाई की वैल्यू भी जान दे 3.14 के बाद ऐसे बढ़ती चली जाती है। √2 की वैल्यू भी ऐसे क्या 1.414 फिर बढ़ती चली जाती है। इसी तरह √3 की वैल्यू भी ऐसे बढ़ती चली जाती है, 1.732 ऐसे बढ़ती चली जाती है। तो ये सब नंबर क्या कहते हैं, रिपीट नहीं करते हैं, वो रिपीट करते हैं और पैटर्न इनका अजीब सा रहता है कि वो पढ़ते ही चले जाते हैं, ठीक। तो ऐसे नंबर जो होते हैं ये आप देख लेते हैं, जो नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं, तो इनको हम डील करने में हमें दिक्कत होती है। इन नंबरों को हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, क्योंकि इनका पैटर्न ही नहीं है कोई, तो इसको हम कैसे डील करेंगे, तो इसलिए इर्रेशनल, अपरिमेय संख्या बोल देते हैं, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। सिर्फ यही होती है अपरिमेय संख्या, वनली लिख लेना, वनली, और कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती। डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग नंबर जो होते हैं वही अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अदरवाइज कुछ नहीं। इसके बाद आपको जो भी दुनिया में संख्याएं दिखेंगी वो कैसी होंगी, परिमेय संख्या होंगी। तो परिमेय संख्या बताने की जरूरत नहीं है कि कौन परिमेय होंगी कौन नहीं परिमेय होती। जब हमें पता चल गया कि हम सिर्फ इन संख्याओं को अपरिमेय बोलेंगे तो बाकी बची संख्याओं को हमेशा परिमेय बोलेंगे। जैसे कि ये परिमेय संख्या, आप लोग अगर ये भी रिपीट करें तो इनका एक तरीका होता है, इसको हम लोग 0.3 के ऊपर बार लिख देते हैं, फिर इसको हम इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं 3/9 में। ये बार का एक कॉन्सेप्ट है, ये आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक। तो इसको ऐसे भी हम लोग लिख लेते हैं। और इसको तो आप जान ही रहे हैं कि दशमलव हटाएंगे नीचे। तो एक्चुअली परिमेय को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, जैसे परिमेय संख्या, जैसे अब यहीं डाल लेते हैं 5वां नंबर, परिमेय संख्या या रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जो होता है उन्हें हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, उन्हें रैशनल कहते हैं। और इसी के साथ हम लोग देख लेंगे इर्रेशनल नंबर क्या होता है। इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। p/q नेचुरल नंबर या इंटीजर टाइप के होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, नेचुरल नंबर नहीं, इंटीजर अभी आगे आएगा। q 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये अनडिफाइन हो जाता है, q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। तो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके उन नंबर को हम लोग, जहाँ p/q क्या, p/q सिंपली एक इंटीजर है, जो भी आगे आएगा इंटीजर क्या, इंटीजर एक्चुअली -1 2 3 4 5 0 +1 2 3 4 ये इंटीजर नंबर होते हैं, ठीक। अभी आगे देखेंगे। q को 0 नहीं कर सकते क्योंकि q 0 आ गया तो ये ऊपर वाली संख्या को अनडिफाइन बना देता है। और ये क्या कहते हैं, अगर ये p/q वैलिड हो गया तो हम उसे कहेंगे परिमेय, अगर नहीं वैलिड हो गया, इनवैलिड हो गया तो हम उसे कहेंगे अपरिमेय। क्योंकि यहाँ पे p/q का फॉर्म नहीं बन पाता, यहाँ देखिए p/q का फॉर्म बन गया, ठीक। यहाँ भी p/q का फॉर्म बन जाएगा, आप जान ही रहेंगे। जैसे 0.3 को हम लिख सकते हैं 3/10, इसको लिख सकते हैं 75/100, दशमलव हटाओ नीचे 0 बढ़ाओ। उसी तरह ये भी सॉल्व होता है 3/9। और जैसे मान लीजिए हम ये लिख दें, इसी का एक एग्ज़ाम्पल लिख लेते हैं, एक और एग्ज़ाम्पल है। जैसे मान लीजिए 0.37 पे सिर्फ बार है, तो इसको भी हटाने का तरीका है एक, 3/7 डिवाइडेड बाई बार है तो 9 0 -3, एक तरीका है। ये हो गया 34 डिवाइडेड बाई 9 0। इसको और सरल करेंगे तो p/q के फॉर्म में ये भी रैशनल नंबर हो गया।
ये तरीका ही आगे पढ़ाया जाता है। एक्चुअली जिसके ऊपर बार है उसके लिए 9 लिख लेते हैं, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं उसके लिए 0 लगा देते हैं, और फिर जिस संख्या पे बार नहीं उसी संख्या को घटा देते हैं। ये नियम है। तो इससे हमें क्या मिल जाता है, P/Q के फॉर्म में मिल जाता है। तो हम रिकरिंग, तो हम यहाँ से जानेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिकरिंग होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग तो रेशनल होते ही हैं। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर नॉन रिकरिंग जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं। और पाई एक इरेशनल नंबर, √2 इरेशनल नंबर, 1 - √2 जिनको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते वो सब इरेशनल नंबर है। और जिनको रूट से बाहर निकाल, और रूट के अंदर माइनस आ गया तो इमेजनरी नंबर है, उसको तो इमेजनरी के साथ डील करेंगे। तो अब यहाँ से हमने परिमेय भी समझ लिया, अपरिमेय भी समझ लिया। अब हम समझते हैं, अब जैसे एक चीज़ आता है कि पाई और 22/7 की बात चलती है जनरली। एक्चुअली पाई बराबर 22/7 नहीं होता है, पाई लगभग बराबर होता है 22/7 के। ठीक, पाई एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, और 22/7 एक रेशनल नंबर है। ये जानिएगा बस, कोई बहुत लॉजिक नहीं है। ठीक, ये जानकारी रखिएगा। ठीक, अब हम परिमेय अपरिमेय से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, कोई भी दो संख्याएं होती हैं, उनके बीच में परिमेय अपरिमेय निकालने के लिए जानकारी होनी चाहिए। जैसे संख्या A और B, नोट डाल के लिख लेंगे, नोट में पहला लिख लेंगे। A और B के बीच सबसे पहले ये लिखेंगे नोट में, A और B, संख्या A और B संख्या लिख लें, या नंबर बिटवीन A एंड B अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्या होती हैं। अपरिमेय दोनों होती हैं। अब उनकी जांच कैसे करेंगे, फाइंड आउट कैसे होती हैं। ठीक, दो संख्या A और B के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं, उन्हें कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। ये रेशनल होगा, इरेशनल होगा। तो A और B के बीच अगर कभी पूछे रेशनल नंबर, तो हम इसे लिखेंगे AK + B / K+1। ठीक, ये हो गया। यहाँ से हम पता कर लेंगे यहाँ K क्या है। K एक पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर है। K को हम सीधा नेचुरल नंबर लिख देते हैं, नेचुरल नंबर है। ठीक, K एक नेचुरल नंबर है, तो हम जान जाएंगे यहाँ से K की वैल्यू क्या होगी। अभी आगे हम इसके नेचुरल नंबर पढ़ेंगे भी क्या होता है, वैसे जानते भी होंगे। प्राकृतिक संख्या जो नेचर में मिलती है, जैसे 1 2 3 4 ये होते हैं। जीरो को छोड़ देंगे, जीरो से पहले निगेटिव वाली छोड़ देंगे, पॉजिटिव वाली सारी, पॉजिटिव 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर होते हैं। तो K की वैल्यू अगर 1 रख दें तो यहाँ पे आ जाएगा AK + A + B/2। ये A और B के बीच में पहली परिमेय संख्या है। इसी तरीके हम A और B के बीच में अगर दूसरी परिमेय संख्या हमें चाहिए तो यहाँ पे हम रख देंगे 2A + B / 3। इसी तरह सो ऑन आगे बढ़ते चले जाएंगे। 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब इसी तरह A और B के बीच इरेशनल नंबर, A और B के बीच इरेशनल नंबर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। इरेशनल नंबर, उसका तरीका क्या है। उसका तरीका सिंपली है, A B को हम के ऊपर पावर ऐसी चढ़ाइए कि बाहर ना निकल पाए। तो सबसे पहली पावर चढ़ेगी यही 1/2, इसके बाद A B के ऊपर पावर 1/3, ऐसे सो ऑन। तो मतलब जो वो पावर चढ़ानी है जिनसे ये बाहर ना आ पाए। ठीक, तो A B के ऊपर, तो ऐसे ही रेशनल नंबर मिल जाएंगे, वो संख्या देखने पता चल जाएगा। तो ये हो गया दो कॉन्सेप्ट, A और B के बीच में हमें क्या कहते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर पता चल गए। अब हम पढ़ते हैं आगे इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, जो भी चल रहा था। तो ये कौन सा नंबर जाएगा, जो भी होगा। नंबर से क्या मतलब है, हमको लगता है 7वां नंबर होगा। इसी तरीके
हम लोग पढ़ते हैं इंटीजर। इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या, ये होती क्या है, ऐसे पढ़ लेंगे ज़्यादा सही है कि ये होती हैं -1 से लेकर 0 1 2 3, ये समझाया एग्जाम्पल इसके, ये संख्याएं होती हैं। मतलब इधर भी हैं -∞ तक, उधर भी इंफिनिटी आगे तक भी है। तो मतलब फ्रैक्शन नहीं लेंगे। फ्रैक्शन मतलब दशमलव कहीं ना लगाओ, साफ साफ इंटीजर के फॉर्म में हो कि 3 हो, 2 हो, पूरा हो, पूर्णांक हो, पूर्ण अंक हो। पूर्णांक का संधि विच्छेद क्या होगा, शाब्दिक अर्थ होगा पूर्ण अंक हो, बस 3 2। अब पॉजिटिव निगेटिव है, इससे मतलब नहीं है। अरे यार पॉजिटिव करो यार, ठीक, पॉजिटिव निगेटिव है, उनसे मतलब नहीं है, बस पूर्णांक होने चाहिए। तो इसी बिहाफ पे हम लोग अलग अलग देखिए, इसको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर नंबर। तो ये क्या है, ये है आपके 1 2 3 सो ऑन, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। इसी तरह हम लोग निगेटिव इंटीजर, वो क्या है, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, सो ऑन। अब ज़ीरो क्या है, ज़ीरो के बारे में कमेंट ये किया था। ज़ीरो क्या है, ज़ीरो न्यूट्रल है, न्यूट्रल नंबर है, ना तो ये पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ठीक। जो ये पॉजिटिव इंटीजर है इसी को हम लोग नेचुरल नंबर, ये 8 नंबर डाल लेना, इसी को हम लोग नेचुरल नंबर बोल देते हैं, बस नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। अलग से बताने की कोई ज़रूरत नहीं, बस क्योंकि प्रकृति में होती हैं ये संख्याएं, जैसे 1 पेड़ 2 पेड़, 1 सेब 2 सेब, ऐसे करके प्रकृति में होती है, इसलिए हम लोग प्राकृतिक संख्याएं बोल देते हैं, ठीक। अब एक कॉन्सेप्ट आता है होल नंबर का, पूर्ण संख्या, होल नंबर। मान लीजिए 9 नंबर है, जैसे 7 8 9, चलिए 8 है डाल दीजिए। होल नंबर में क्या है, पूर्ण संख्या। ये क्या होती है, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर को मिला देंगे तो होल नंबर हो जाए। जैसे ये होती है 0 1 2 3, ऐसे मतलब नेचुरल नंबर ही है, लेकिन इसमें जीरो भी है, नेचुरल नंबर विद जीरो। तो यानी सभी पूर्ण संख्याएं नेचुरल नंबर हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन सभी नेचुरल नंबर पूर्ण संख्याएं हैं, या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, ये कंफर्म है। लेकिन वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। वाइस वर्सा मतलब विपरीत भी वैसे सत्य हो जाए, ज़रूरी नहीं है, ठीक। तो ये पूर्ण संख्या हम जान लिया कि क्या होता है, बस जीरो इसमें ऐड हो, जीरो प्लस नेचुरल नंबर, ये जाने पूर्ण संख्या, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है होल नंबर के लिए। अब हम पढ़ते हैं इंटीजर में ही एक और देखेंगे, इंटीजर में ही एक बात और देखेंगे। इंटीजर में ही एक बात और देखेंगे, वो इंटीजर में ही अगली बात ये हो जाती है कि इवन ऑड का कॉन्सेप्ट आ जाता है। दो संख्याएं होती हैं, एक होता है इवन जिन्हें हम बोलते हैं सम संख्या, एक होता है ऑड जिन्हें हम बोलते हैं विषम, ठीक। इवन ऑड का कॉन्सेप्ट आ जाता है जिन्हें हम सम विषम संख्याएं कहते हैं। तो इवन संख्याएं क्या होती है, वो नंबर जो 2 से विभाज्य हो, सिंपली जो 2 से कट जाए, ठीक। कट जाए मतलब कट जाए, जो 2 से ना कटे, ये परिभाषा है, जो 2 से कट जाए। तो इसको जाहिर सी बात है, 2 से कट जाए तो ये 2n फॉर्म में होगी, ये 2 से नहीं कटेगी तो ये 2n+1 फॉर्म में रहती है जनरली, 2n+3 फॉर्म में, लेकिन ये जनरली 2n+1 फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये इनकी फॉर्म होती है। इसके एग्जांपल तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे 2 4 6 8, इसके 3 हो गए, 5 हो गए, 7 हो गए, ऑड नंबर है, 9 हो गए, ऐसे करके। ये नंबर है ऑड, ये नंबर है इवन, ठीक। अब इवन ऑड में ये जानेंगे 2 से ना, अब जैसे एक आता है ज़ीरो कैसा नंबर है, ज़ीरो एक इवन नंबर है, इवन नंबर में हम लिखेंगे ज़ीरो एक इवन नंबर है। क्यों,
क्योंकि 0/2 लिखेंगे तो ये कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसलिए 0 एक इवन नंबर है, 0 एक इवन नंबर है। कुछ लोग कहेंगे 0/3 भी तो 0 है। तो ये परिभाषा नहीं है ना, ये परिभाषा नहीं है ना, या डेफिनेशन नहीं है ना। डेफिनेशन तो ये 2 से कट जाए तो सम है, ये डेफिनेशन थोड़ी नहीं कि 3 से कट जाए तो विषम है या ऑड है। ठीक, तो इसलिए 0 को कैसे रखेंगे, इवन के साथ। तो 2 को हम लोग इवन के साथ रखेंगे। ठीक, अब इंटीजर में ये कॉन्सेप्ट हो गया। हाँ, अभी इवन ऑड में ही एक कॉन्सेप्ट आता है कि इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन प्लस ऑड क्या होता है, इवन इंटू ऑड क्या होता है, इवन ऑड इंटू ऑड क्या होता है, ऑड इंटू ऑड प्लस ऑड क्या होता है, ऑड प्लस इवन क्या होता है। वो तो हो गया, चलो ठीक, 1 2 3 4। इवन माइनस इवन क्या होता है, ठीक, इवन ऑड माइनस ऑड क्या होता है। यही सब चीज़ें हैं, देखते हैं। ये तो कुछ नहीं है, बस बेसिक लॉजिक लगा देंगे, आ जाएगा। जैसे इवन और इवन को जोड़ेंगे तो इवन ही आएगा। एग्जांपल लेके भी दे सकते हैं, 2 + 2 देखेंगे तो 4 आएगा। इवन प्लस ऑड जोड़ेंगे तो हमेशा ऑड आएगा। जैसे 2 + 3 जोड़ करके देखेंगे तो ये हमेशा 5 आएगा। ठीक, तो इवन और ऑड का जब गुणा होगा, तो क्योंकि इवन इसमें है तो इसमें इवन चिपका रहेगा, तो इसलिए ये हमेशा कैसा आएगा, इवन आएगा। ऑड ऑड का गुणा होगा तो हमेशा ऑड आएगा। 3 × 9 या 9 9 81, कुछ भी देख सकते हैं। ऑड ऑड को जोड़ेंगे तो कैसे नंबर आएगा, ऑड ऑड को जोड़ेंगे कैसे नंबर आएगा, इवन आएगा। ये कैसे देख लीजिए, जैसे 3 + 3 करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, क्योंकि वही चीज़ 2 बार आ जाती है। एक बार कॉमन लेंगे तो 2 बच जाएगा, तो 2 से कट जाना चाहिए, इसलिए। ठीक, इवन माइनस इवन है तो 0 आ गया। 0 को तो वैसे भी हम लोग इवन में रखें, इसलिए इवन हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। और देखिएगा काट होकर बचा होगा, वैसे बचा तो नहीं होना चाहिए, बचा होगा टेक लेंगे। तो ये हो गया हमारा इवन ऑड का कॉन्सेप्ट इंटीजर में। इवन ऑड के कॉन्सेप्ट के बाद अब हम आते हैं, हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, अब हम देखते हैं नंबर में परफेक्ट नंबर। ठीक, हम देखते हैं 8 नंबर होगा, 9 नंबर होगा। परफेक्ट नंबर सभी जानते होंगे, इसे सभी नहीं जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। परफेक्ट नंबर को हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। आप कहेंगे यार होल नंबर को भी पूर्ण संख्या बोलते। इंग्लिश में ध्यान दीजिए, हिंदी के चक्कर में मत पड़िएगा। ये पूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर, परफेक्ट मतलब संपूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं, पूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर। ठीक, ये परफेक्ट नंबर होते कौन से, ऐसे नंबर जिनका फैक्टर करने पर उनके फैक्टर को, जिनके जो फैक्टर होते हैं उनको अगर ऐड कर दिया जाए तो नंबर के दोगुने के बराबर आ जाए, या उनके फैक्टर को ऐड किया जाए लेकिन उस नंबर को छोड़ करके तो वो नंबर के बराबर आ जाए। देखते हैं कैसे। सम ऑफ नंबर, सम ऑफ फैक्टर एक्सक्लूडिंग नंबर इज इक्वल टू नंबर। इसको हम लोग बोलेंगे क्या है, परफेक्ट नंबर। जैसे एग्जांपल 6 ले लेते हैं। 6 का क्या है, 6 के फैक्टर 1 2 3 और खुद 6। जब इनको जोड़ेंगे 3 2 5 1 6 और 6 12, तो ये इनके दोगुने के बराबर आ जाएगा। लेकिन हम इसको हटा देते हैं, तो अब देखेंगे सम ऑफ फैक्टर एक्सक्लूडिंग नंबर, नंबर को एक्सक्लूड किया, बराबर नंबर आ गया 3 2 5 1 6। तो ये परफेक्ट, 6 एक परफेक्ट नंबर है। इसी तरह 6 के बाद एक परफेक्ट नंबर है, 6 के बाद अगला परफेक्ट नंबर 28 आता है। ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, 2 ही कुछ ही हैं। ठीक, 28 के बाद एक आता है 496, इसको आप फैक्टर करके जोड़ेंगे तो वही आएगा। एक आता है 8 8128। ठीक, ऐसे आगे भी आते हैं, मगर 3 अंकों तक देखेंगे तो 3 ही परफेक्ट है। एक अंक में एक परफेक्ट, ठीक, 2 अंक में एक परफेक्ट, 3 अंक में एक परफेक्ट, 4 अंक में एक परफेक्ट। तो यानी कि
परफेक्ट, अब रियल लाइफ में आपने सुने होगा परफेक्ट नहीं होता कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, परफेक्ट होती है, उसे ढूंढनी पड़ती है। तो यूनिट डिजिट की बात करेंगे कि मतलब एक डिजिट में कोई परफेक्ट नंबर है तो 6 है, 2 डिजिट में कोई परफेक्ट नंबर है तो 28 है, ठीक, और 3 डिजिट में कोई परफेक्ट है तो 496 है, और 4 डिजिट में कोई परफेक्ट है तो 8000 या 8128 है, ये परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट एक ही होता है, उसे ढूंढना पड़ता है और मिलेगा, ढूंढिए तो, ढूंढने से भगवान मिलते हैं। परफेक्ट क्या है, मिला ना 4 परफेक्ट, ऐसे ही और भी ढूंढेंगे और भी मिलेगा, गूगल पे सर्च मारेंगे बहुत सारे मिल जाएंगे। अब एक चीज़ बताना रह गया है, वो है नंबर में ही एक कॉन्सेप्ट है, ये सुना होगा आप लोगों ने, जैसे नंबर है 2 या 3, 4, 7, 9, 1, ऐसा नंबर, तो इसमें एक 2 वैल्यू आती है, एक फेस वैल्यू, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फेस वैल्यू, एक आता है फेस वैल्यू, एक आता है प्लेस वैल्यू। हिंदी में बोलेंगे स्थानीय मान, इसके जातीय मान, जातीय मान या प्रत्यक्ष मान बोल दें। तो प्लेस वैल्यू की क्या होगी, जैसे 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 3 की प्लेस वैल्यू होगी 3 के पीछे 4 जीरो, 4 की क्या होगी, 4 के पीछे 3 जीरो, 7 की होगी 7 के पीछे 2 जीरो, 9 की होगी 9 के पीछे 1 जीरो, और 1 की 1 होगी। लेकिन फेस वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू सेम होगी। फेस वैल्यू का मतलब फेस नहीं बदलता है, जैसे फेस नहीं बदलेगा, जगह बदल जाएगी। हम कहीं एक जगह दूसरी जगह जाएंगे तो क्या मेरा फेस बदलेगा, नहीं बदलेगा, लेकिन जगह बदल जाएगी, ठीक। तो प्लेस वैल्यू नहीं बदलती है, ओ सॉरी, प्लेस वैल्यू बदलती है, फेस वैल्यू नहीं बदलती है। तो अब हम देखते हैं 3 की प्लेस वैल्यू, 3 की प्लेस वैल्यू 2 2 4, 3 के पीछे 1 2 4 जीरो, ठीक। 4 की प्लेस वैल्यू, 4 के पीछे 1 2 2 2 4 3 जीरो, 7 की प्लेस वैल्यू जो आएगी 7 डबल जीरो, और 9 की आएगी प्लेस वैल्यू 9 ज़ीरो, और 1 की प्लेस वैल्यू आएगी 1। अब हम फेस वैल्यू की बात करते हैं। 1 की जो फेस वैल्यू होगी 1 होगी, 9 की जो फेस वैल्यू होगी वो 9 होगी, 7 की फेस वैल्यू सेम होती है, 7 होगी, फेस नहीं बदलता ना, तो फेस वैल्यू इसकी जो होगी 4 होगी, 3 की जो फेस वैल्यू होगी वो 3 होगी। तो ये जानेंगे कि फेस वैल्यू नहीं बदलती है, प्लेस वैल्यू बदल जाती है। तो इसी पे एक क्वेश्चन कर लेंगे, जैसे मान लेते हैं, अब हम जानते हैं कि यूनिट डिजिट का जो, जैसे ये यूनिट डिजिट का है, इसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होती है। तो अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे 4 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का सम का डिजिट सम क्या होगा। ये तो मैं अपनी भाषा में लिख दिया, वैसे क्वेश्चन ऐसे आएगा देखिए कि दी गई संख्या में 4 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की का डिजिटल सम कह रहे हैं, डिजिट का सम क्या होगा, वैल्यू के सम का डिजिट सम। आप भी समझ जाएंगे कि 4 की जो प्लेस वैल्यू कितनी आई, 4 0 0 0 और +4, इनका जो डिजिट का जो सम आएगा ये आएगा फेस वैल्यू और फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, प्लेस इसको
का सम का डिजिट सम क्या होगा, का सम का डिजिट सम क्या होगा, आंसर आएगा 8। फिर से इसको देखते हैं। क्वेश्चन है 4 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का सम का डिजिट सम क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो 4 की प्लेस वैल्यू है 4000, फेस वैल्यू है 4, का जो सम होगा 4004 होगा, इनका जो डिजिट का सम होगा वो 8 होगा, ये आंसर आएगा। ठीक, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि फैक्ट, यहाँ से क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ख़त्म हो जाता है। क्लासिफिकेशन नंबर तो ख़त्म ही चुका है, ये तो अलग कॉन्सेप्ट था। यहाँ से मैं देखता हूँ एक चीज़, फैक्टर देखते हैं क्या होता है। फैक्टर, गुणनखंड पढ़ते हैं। फैक्टर क्या होता है, जैसे 6 है एक नंबर, तो इसको 6, 12, 624, ये इसके क्या है, ये इसके गुणक हैं। डैश डैश बढ़ते जाएंगे, गुणक हैं या मल्टीपल हैं। ठीक, इसके गुणक है, गुणज बोलें या गुणक बोलें, गुणक है या इसके मल्टीपल है। और ये क्या है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6, ये इसके फैक्टर हैं। क्या है इसके फैक्टर है। ठीक, अच्छा अभी एक कॉन्सेप्ट रह गया है, चलिए देख लेते हैं। फैक्टर है और 2 और 3 इसके क्या हैं, ये इसके प्राइम फैक्टर हैं। ये इसके क्या है, प्राइम फैक्टर है। ये 6 के 6, 12, 18 जो लिखे, ये गुणज मल्टीपल हो गए, ये इसके फैक्टर हो गए, ये इसके प्राइम फैक्टर, क्योंकि इसमें हमने प्राइम का यूज किया है। अब प्राइम क्या होता है, तो अभी नंबर सिस्टम क्लासिफिकेशन नंबर में एक चीज़ रह गया है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। उसे देखते हैं क्या होता है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, फिर आते हैं गुणनखंड की तरफ। ठीक, पहले उसको देख लेते हैं, तब यहाँ कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, ये इसी को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। इनको हम बेसिकली 2 भागों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं प्राइम नंबर, एक को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। हिंदी में बोलते हैं इसे अभाज्य। हिंदी में इसे बोलते हैं भाज्य। इसकी परिभाषा क्या है, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों। प्राइम नंबर किसे कहेंगे, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर। कंपोजिट नंबर के जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर, 2 से ज़्यादा फैक्टर। बहुत आसान सा है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 2, 3, 5, 7, ठीक, 11, 13, ऐसे। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, 4, 6, 9, 8, 10, ऐसे करके 16। कैसे, इसके जो 2 फैक्टर हैं वो हैं, और 2 फैक्टर होंगे कौन कौन से, ये देख लेते हैं। इसके जो 2 फैक्टर होंगे, एक फैक्टर होगा नंबर, 2 जो फैक्टर होंगे इसके, एक तो होगा नंबर, एक नंबर होगा, एक 1 होगा, बस 2 ही फैक्टर। तो एक 2 हो गया, एक वो नंबर हो गया, एक नंबर हो गया, एक 1 हो गया। इसके भी एक फैक्टर ये हो गए, इसके भी फैक्टर 1 और 5 हो गए, इसके भी फैक्टर 1 और 7 हो गए, इसके उसी तरह। लेकिन इनके जो फैक्टर से 4 का फैक्टर देखते हैं। 4 का फैक्टर क्या है, 1 भी है, 2 भी है और 4 भी स्वयं है। तो 1 और 2 के साथ साथ 4 भी, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए तो वो नंबर कैसा हो जाएगा, कंपोजिट। जैसे 9 कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 9 के फैक्टर जो होंगे वो 9 के होंगे 1, 3 एंड 9। ठीक,
ऐसे जो भी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर आएंगे वो कंपोजिट होंगे। एक नंबर आता है एक, एक कैसा नंबर है? एक को ना तो हम प्राइम में रखते हैं और ना कंपोजिट में रखते हैं, इसलिए एक को बोलते हैं नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। एक को ना तो हम प्राइम बोलते हैं और ना ही कंपोजिट बोलते हैं। अब जब प्राइम नंबर, इसको बाद में देखेंगे फैक्टर को, अब जब इसको देख रहे हैं तो इसकी कुछ बातें देख लेते हैं। प्राइम नंबर में हम ये देखेंगे कि जो प्राइम नंबर होते हैं इनको लिखने का एक तरीका होता है। इनको हम 6 के ±1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्राइम नंबर को हम 6 के ±1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन यह कथन वाइस वर्सा सत्य नहीं है, वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि देख सकते हैं कि जैसे अगर हम यहाँ पे 1 रख दें, मतलब हर प्राइम नंबर 6 के ±1 के फॉर्म में ज़रूर रहेगा, लेकिन हर नंबर जो 6 के ±1 फॉर्म में हो, प्राइम हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखते हैं, जैसे हम 1 रख दिए तो आ गया 5 और 7, तो ये प्राइम है। लेकिन अगर हम यहाँ 4 रखते हैं, 24 में से एक गए 23 और एक जुड़े 25, 23 और 25, ये प्राइम है। लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके फैक्टर 5 भी हैं, 25 भी है, 1 भी है, तो इसके फैक्टर ये कंपोजिट नंबर हो गया। इस वजह से क्या कहते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइम नंबर होते हैं वो 6 के ±1 के फॉर्म में रहते हैं, लेकिन कोई नंबर 6 के ±1 के फॉर्म में है तो इसका मतलब वो प्राइम है, ज़रूरी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे ये बात आ गई। अब हम जानते हैं कि जो प्राइम नंबर होते हैं, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर वो होता है 2, दिख भी रहा होगा। अब सबसे छोटा या सम या इवन प्राइम, समभाज्य, ये भी 2 है, या सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर, ये भी 2 है, या हम ये भी कह सकते हैं वनली प्राइम, वनली इवन, क्योंकि इसके बाद तो हमें कोई ऐसा नंबर तो मिलेगा नहीं जो 2 से कटे। तो हम बोल सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। सबसे छोटा समभाज्य संख्या भी 2 होती है, या सबसे छोटी इवन प्राइम नंबर भी 2 होती है। और केवल इवन नंबर, अगर कभी प्राइम में इवन की बात करेगा तो सिर्फ 2 ही होगा। तो सबसे छोटी ऑड प्राइम नंबर कौन सी होती है? सबसे छोटी भी हो और ऑड भी हो और प्राइम नंबर हो, वो कौन सी हो? 3 होगी बस। और एक चीज़ और देखेंगे कि 1 से लेकर के 50 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 1 से लेकर 50 तक में 15 प्राइम नंबर होते हैं, 15 प्राइम नंबर होते हैं। और 50 से लेकर के 100 तक में 10 प्राइम नंबर होते हैं। इसी कारण 1 से लेकर 100 तक में 25 प्राइम नंबर होते हैं। कभी कभी सीधा पूछ लेता है, तो जब काउंटिंग करेंगे तो उसमें दिखता है कौन कौन से प्राइम होते हैं, पहचानना भी आसान है। जिनके 2 फैक्टर होंगे वही प्राइम होंगे बस, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर निकलेंगे वो कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। कंपोजिट के नहीं, या अभाज्य की जगह भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी या स्मॉलेस्ट कहेंगे, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर कौन सी है? वो 4 होगी। ठीक, सबसे छोटी इवन कंपोजिट नंबर या समभाज्य संख्या वो भी 4 होगी, दिख रहा होगा। सबसे छोटी ऑड, देखिए बड़ा इसलिए नहीं बताया जा रहा है क्योंकि बड़ा का तो कोई है नहीं, बड़ा तो इनफाइनाइट चला जाएगा, छोटा ही बताया जा रहा है क्योंकि छोटी है इसलिए बताई जा रही है, बड़ी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो सबसे छोटी ऑड कंपोजिट नंबर या सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर वो हुआ 9। क्योंकि इससे पहले देख लीजिए कोई ऐसी संख्या जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो और वो ऑड हो तो पहली संख्या 9 ही मिलेगी। ढूंढ के देख लीजिए 1 से 9 तक में, 1 से 10 तक में पूरा देख लीजिए,
तो आपको देख समय 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 को तो है कंपोजिट नंबर, तो 4 तो इवन हो गया, 5 नहीं है, 5 प्राइम है, 6 कंपोजिट है तो 6 इवन है, 7 हो गया, 7 तो प्राइम में चला गया, 8 अगर कंपोजिट है तो भी इवन है, फिर पहला 9 आया, 9 ही ऑड मिला पहला, तो ये क्वेश्चन सबसे छोटी 8 कंपोजिट नंबर जो होगी वो 9 होगी। ठीक, अब इसके साथ एक कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव प्राइम या को प्राइम और ट्विन प्राइम, 2 चीज़ें आती हैं, उसको देखेंगे, यहीं पे देखते हैं। एक होता है रिलेटिव प्राइम, नाम से ही पता चल जाएगा रिलेटिव प्राइम, इसको हम लोग को प्राइम भी बोलते हैं। को प्राइम हिंदी में सहअभाज्य संख्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। ये कौन सी संख्याएं होती हैं? ऐसी संख्या जो रिलेटिवली प्राइम हो। ठीक, रिलेटिवली प्राइम हो, बस इंडिविजुअल प्राइम हो ज़रूरी नहीं। जैसे 5 और 7 क्या हैं, ये प्राइम है। ठीक, ऐसी संख्याओं जैसे 25 और 27, 25 प्राइम नहीं है, 27 भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये संख्याएं रिलेटिव प्राइम हैं, रिलेटिव प्राइम नंबर हैं। ठीक, तो रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए, दैट इज़ इनका HCF, दैट इज़ इनका HCF 1 होना चाहिए, 1 हो। कोई भी 2 संख्याएं उठा लीजिए जिनका HCF अगर 1 आ गया तो वह संख्याएं रिलेटिवली प्राइम है या को प्राइम है, वह सहअभाज्य हैं। वैसे तो अभाज्य हो या ना हो कहा नहीं जा सकता बिना देखे, मगर रिलेटिवली उन्हें अभाज्य कहा जा सकता है। इसी के साथ एक अगला कॉन्सेप्ट आता है ट्विन प्राइम का, जुड़वा। ट्विन जानते होंगे, जुड़वा, ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या होता है? ट्विन प्राइम का मतलब होता है 2 संख्याएं जो कि पहली बात तो प्राइम हो, दूसरी बात उनका अंतर 2 हो। ठीक, और वह इंडिविजुअली भी प्राइम हो, जैसे कि 5, 7, 11, 13, 17, 19। ठीक, ये संख्या है। देखिए ये संख्याएं क्या है, इनका अंतर कितना, 2 है। अंतर क्या है? डिफरेंस 2 रहेगा, हमेशा डिफरेंस 2 रहेगा। और इंडिविजुअली प्राइम होना ज़रूरी है, प्राइम ज़रूरी है। लेकिन इसमें इंडिविजुअली प्राइम नंबर ज़रूरी नहीं है। ठीक, इनमें इंडिविजुअली प्राइम होना ज़रूरी है। जैसा कि हमने बताया था कि प्राइम नंबर किस फॉर्म में होते हैं, 6k ± 1 के फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ हम याद रखेंगे कि जो ट्विन प्राइम होते हों, इनकी जो 2 संख्याएं होती हैं वो हमेशा एक छोटी वाली होगी 6k - 1 और बड़ी वाली होगी 6k + 1। ये तो हमें पता है कि जो इनकी दोनों के इंडिविजुअली प्राइम होना इसके केस में ज़रूरी है। हम ये भी जानते हैं कि दोनों अलग अलग प्राइम होना ज़रूरी है, तो सबसे पहले 6k ± 1 को फॉलो करेंगे। हम जानते हैं कि अंतर 2 हो, तो ये संख्याएं जो होती हैं इनका अंतर भी तो 2 ही होता है, 6k ± 1 का। तो इसलिए ये जो संख्याएं होंगी ये 6k - 1 और ये 6k + 1 के फॉर्म में होंगी। इस पर क्वेश्चन बने हुए हैं, तो हम यहाँ तक देखे हैं। अब आगे की क्लास में हम फैक्टर जो कॉन्सेप्ट था उसको यूज करेंगे, और फैक्टर के थ्रू फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर, और फैक्टर क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, कितने फैक्टर होंगे, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, रेसिप्रोकल का सम ऑफ फैक्टर, इस तरह के सारे कॉन्सेप्ट को करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।